जल भर लाए बल लाए खुद को भक्ति दौड़े दौड़े आए, शीर सागर से जल भर लाए देखो भक्त दौड़े दौड़े चले आए। अरे जब से छुए चरण, जब से छुए चरण के मेरे पाप कट गए। हाँ, जब से छुए चरण के मेरे पाप कट गए। ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर कि मेरे पाप कट गए। हाँ, जब से छुए चरण के मेरे पाप कट गए। अरे ऐसा हुआ असर, ऐसा हुआ असर के मेरे पाप कट गए। हाँ, जब से छुए चरण के मेरे पाप कट गए। कि झूले में दो पावन चरणों को, ये चरण नहीं शिव धाम है ये। झूले में दो पावन चरणों को, ये चरण नहीं शिव धाम है। कुदरत ने जो तुमको बख्शा है वो सबसे हंसी पैगाम है। छूले दे दो पावन चरणों को, ये चरण नहीं शिव धाम है ये। छूले में दो पावन चरणों को। दूर से आया लेके जलिए गुरुमा चरण पखारने। दूर से आया लेकर जलिए चरणा माँ के पखारने। झूले में दो पावन चरणों को, ये चरण नहीं शिव धाम है। झूले में दो पावन चरणों को। झूले ने दो पावन चरणों को, ये चरण नहीं शिव धाम है। झूले ने दो पावन चरणों को। बोलिए परम पूजनीय श्रीमणी गरणी आर्यका रत्न 105 श्री विशा श्री माता जी की, समस्त आर्यका संघ की जय जय। हाँ, मनोज जैन इसी का जिसका आज उसका जन्मदिन है, हाफ सेंचुरी मार ली है।
उसके लिए पहले उसको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई सबकी तरफ से। और 50 मौसमी एवं ये क्या है? चांदी का अभिषेक कलश मनोज एवं उसके पूरे परिवार की तरफ से। श्री महावीर जी जो कि मनोज जी के बड़े भाई हैं, महावीर जी मनोज जी इसका वाले 50वीं वर्षगांठ उपलक्ष्य स्वरूप 50 श्रीफल लेकर माता जी के चरणों में समर्पण कर रहे हैं और यह रजत कलश भी यहाँ पर मंदिर जी के लिए भेंट दे रहे हैं। आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना, बड़ी भक्ति भाव के साथ। हरीश भाई जी देखिए, आप सभी के बीच में एक चीज तो जरूर है कि मनोज जी जिस समय कलकत्ते आए इम्फाल से, उन्होंने क्या किया, समाज को एक सूत्र में बांधना चालू किया और वो सूत्र में ऐसे बंधे कि मनोज इशिका के नाम पर समाज में अगर कोई भी घटना, दुर्घटना, लाभ, पुण्य, कोई भी चीज हो तो उनके माध्यम से आपके पास मैसेज चले जाता है। यह 18 समाज कलकत्ते की है और इसको एक सूत्र में बांध के रखा है मनोज जी इशिका। ऐसे हमारे मनोज भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए। और तेरे हेलो आओ ये चढ़ाइए, ये तेरे दीवाने आए हैं, हो तेरे मस्ताने आए हैं, हो तेरे दीवाने आए हैं, तेरे मस्ताने आए 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 आए। अरे मेरी प्यारी गुरु माँ तेरे दीवाने आए हैं, हे मेरी प्यारी गुरु माँ तेरे दीवाने आए हैं, तेरे दीवाने आए हैं, तेरे मस्ताने तेरे दीवाने आए हैं, तेरे दीवाने आए आए आए। अरे मेरी प्यारी गुरु माँ तेरे दीवाने आए हैं, तेरे प्यारी गुरु माँ तेरे दीवाने आए हैं। उच्चासन पर बैठे गुरु माँ बंदनीय गुरु माँ का नाम, जो भी इनके दर पर आते उनके बनते बिगड़े काम। अर्घ चढ़ा चरणों की रजमात लगाने आया हूँ, श्री माता जी को बंदन करने आया हूँ। अरे मेरी प्यारी गुरु माँ तेरे दीवाने आए हैं, हे मेरी प्यारी गुरु माँ तेरे दीवाने। प्रेम साक्षात राजन परम सुमणि गणी अर्घ श्री माता जी के सत्संग श्रवण बार बंदा में जड़ा दीपना दी अर्घ मर्ग मर्ग हम द्रुव पावते स्वाहा। वंदामी माता जी। लीजिए मनोज जी आगे आइए, पूज्य माता जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। 10 लक्षण व्रत भी कर रहे हैं, वर्षगांठ भी है। पूज्य माता जी का आशीर्वाद प्राप्त हो और आपका व्रत निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। सामने देखें मनोज जी माता जी के कि आप जिनके करीब होते हैं, हाँ आप जिनके करीब होते हैं, हाँ, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। आप जिनके करीब होते हैं, हाँ आप जिनके बड़ी साहब करीब होते हैं। आप क्या, आप जिनके करीब होते हैं आप बोलते हैं ना 4 लाइनें। संत जिनके करीब होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं, और जो भी चरणों में इनके आता है गुरु माँ शुभ आशीष देते हैं। गुरु माँ शुभ आशीष देते हैं। पूरे छावड़ा परिवार के लिए हमारी ओर से भी मंगल मंगल शुभकामनाएं। हमारे बीच में एक और व्रतधारी आज पधारे हुए हैं, पता चल जाता है तो नाम ले लेते हैं। सपना भाभी, सपना भाभी जो बेलगछिया में निरंतर पूजन पाठ करते रहते हैं, एक बार खड़े हो जाएंगे, माता जी से आशीर्वाद प्राप्त आप भी कर लें। और हम देख रहे हैं जब से आचार्य शीतल सागर जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं, निरंतर अपनी स्कूटी लेके दौड़ाते हुए प्रतिदिन आहार चर्या कराने के लिए पहुंचते हैं। ऐसी सपना भाभी भी व्रत पालन कर रही हैं। चलिएगा, ताली बजा के इनके भी पुण्य की अनुमोदना करते हैं सभी लोग। लीजिए हाथ जोड़ेंगे सभी लोग और सामने आके प्रवचन का श्रवण करना है। जिनवाणी सामने बैठ के सुननी है। अनीता भाभी यहाँ बैठ के लीजिएगा, माता जी के चरणों में बदनामी करते हुए। हम सब मिल विनती करें,
हिल मिल सकल समाज, गुरु माँ ऐसा ज्ञान दे, हृदय कमल खिले आज, हृदय कमल खिले आज। हम सभी सकल दिगंबर जैन समाज पूज्य माता जी के चरणों में बंदामी करते हुए समय अधिक ले लिए हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। फिर भी माता जी के चरण बंदामी करते हैं, निवेदन करते हैं कि अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करने की महती कृपा करें। पूज्य माता जी। ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल बुदाणं विमलाणं प्राणदंसनमयाणं तैलोह सेहियाणं रमोसया सवसिद्धाणं रमो अरिहन्ताणं रमो सिद्धाणं रमो आयरीयाणं रमो वज्झायाणं रमो लोये सवसाहुणं रमो लोये सवसाहुणं। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवई देव 1008 श्री सुमतिनाथ भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज गणाचार्य गुरुपद श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, परम पूज चर्या श्रवणी आचार्य भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मुनि महाराजों की, अहिंसा मई विश्व धर्म की, पर्यूषण महापर्व की, जोली परम पूज्य श्रमणी गणी आर्गा एक्सपास्त्री विशास्त्री माता जी की, समस्त आर्गा संघ की, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में मूल नायक सुमतिनाथ स्वामी के चरणों में हम सभी विराज कर उनकी पावन अमृतमयी वाणी का रसपान कर रहे हैं। जिन वाणी जगत कल्याणी है, जन जन को आनंद और मंगल देने वाली है, ऐसी माँ जिनवाणी का जो श्रद्धा भक्ति आस्था के साथ अपनी कर्णांजलि से पान करके और अपने हृदय आचरण में उतार लेता है, माँ जिनवाणी उसे 3 लोक के शिखर पर विराजमान करती है। ऐसा माँ जिनवाणी का हम सभी जीवों पर परम उपकार है। जिनवाणी के माध्यम से प्रतिदिन हम एक एक दिन अपने गुणों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, और जो अवगुण थे हमारे अंदर हैं हमारे अंदर, उन गुणों का निकालने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये आत्मा हमारी अनादि काल से सुप्त थी। किसमें सुप्त थी? मोह कर्म के माध्यम से। जिनवाणी की बूंदों ने, शीतल शीतल बूंदों ने सुप्त हुई इन नेत्रों को उन्मीलित कर दिया, और उन्मीलित करके सत्य दिखा दिया कि ये कसाएं, ये पाप हमारे जीवन को निरंतर अधोगति की ओर ले जा रहे हैं। इनसे बचने के लिए माँ जिनवाणी ने अपनी बूंदों से शीतलता प्रदान करके और मोह नींद से जगा करके सत्य को दिखाया
कि ये कषाय सत्य नहीं है, ये सब विभाव हैं, और उनके बारे में बताकर मुझे उनसे दूर करने का पुरुषार्थ कराया। ऐसी कसायों को एक एक दिन हमने सारी कसायों को आत्मा से दूर करके और सत्य को प्राप्त किया। सत्य के आते ही संयम घटता है। जब तक सत्य नहीं था तब तक संयम नहीं था। सत्य जिसके जीवन में, चाहे वे मनुष्य हो और चाहे त्रियंच रहे हो, चाहे किंकर हो और चाहे राजा हो, जिसके जीवन में सत्य घटता है उसी के जीवन में संयम उद्घाटित होता है। आज का पावन दिन मुझे संयम की ओर ही अग्रसर कर रहा है। सत्य बता करके ये संयम ही शिवालय के दरवाजे को खोलता है। अभी तक तो हम अनंत भव बीत गए भवनों में रहते रहते, आज सत्य की ओर गमन करके हमें शिवालय की ओर गमन करना है। अभी तो भोगों के भवनों में अनंत काल बीत गए रहते रहते, ये सब किराए के घर थे। आज हम अपने निज घर की ओर जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये अवसर रोज रोज नहीं मिलता। जब जिसके जीवन में सत्य घटता है और सत्य घटते ही संयम का उद्घाटन हो जाता है, और संयम का उद्घाटन हुआ निज घर की ओर गमन प्रारंभ हो जाता है। तो आज वह प्रसन्नता का दिन है कि सत्य के बाद हमारे जीवन में संयम की उद्घाटन हो रहा है, और आज चर्चा शिवालय की है। आज हमारा गमन शिवालय की हो रहा है कि नहीं भैया? किराए के मकान में कब तक रहोगे? निज घर का आनंद अनोखा होता है, किराए के मकान में तो डर ही बना रहता है कि नहीं? कब खाली करना पड़े, कब खाली करना पड़े। और ये ऐसे किराए का घर है कि ये कब खाली करना पड़े, ना रात देखता है ना दिन देखता है, ना भोजन करते हुए देखता है ना सोते हुए देखता है। देखता है क्या? खाते खाते मैं भी, भोजन करते करते मैं भी भवन खाली करते हुए लोगों को देखा है, सोते सोते मैं भी भवन खाली करते हुए देखा है। ये मिट्टी के भवनों में जो आप रहते हो, इनको तो फिर भी आप समय पे खाली कह देते, इतने दिन बाद करेंगे, लेकिन ये जो घर है इसको कब खाली करना पड़े कोई भरोसा नहीं। इसलिए ध्यान रखना, संयम हमें जगाने के लिए आया है कि अब तुम निज घर की ओर चलो, क्योंकि जो निज घर हमारा शाश्वत घर है फिर कभी खाली नहीं करना पड़ेगा। और जो निज घर का आनंद है, आप मिट्टी के घर को जो निज घर समझते हो ना, ये तो आपके साथ धोखा है। ये भी खाली कराया जाता है कि नहीं? हो रहे हैं, देखा है कि नहीं आपने? घर से निकलते हुए लोगों को, और साथ में डंडे और कंडे भी। ऐसे निकलना पसंद करते हो क्या? और नहीं करते तो आज का दिन मुझे संदेश दे रहा है कि डंडे कंडों से नहीं निकलना मुझे तो विमान के साथ में और पिछी कमंडल के साथ में हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और बैठ करके आराम से जाना, दौड़ करके भाग करके नहीं। क्योंकि जब डंडा कंडों से भगाया जाता है तो पड़ा जाता है, लेकिन जो पृथ्वी कमंडल के साथ में जाता है तो बैठ करके शान के साथ जाता है, और मुंह बंद नहीं होता उसका। होता है क्या? कभी देखा है? डंडों कंडों के साथ जाने का वाले का मुख को बंद कर देते हैं। मुझे लगता है डर लगता है लोगों को, लेकिन पिछी कमंडल के साथ जाने वाले के मुख के दर्शन करने के लिए आते हैं। दौड़ कर 100 काम, 1000 लाख करोड़ कामों को छोड़ करके भी ऐसी यात्रा में जाते हैं। कौन सी यात्रा में जाते हो कि नहीं? ऐसी यात्रा में जाते हो और हाथ जोड़ते हो, श्रीफल चढ़ाते हो, बार बार बंधन करते हो, क्योंकि वह मंगल है, वह मुख मंगल है जिसके दर्शन करने से अनंत अशुभ कर्म का क्षय हो जाता है। मुझे लगता है इसलिए उस मुख को खोल करके आप ले जाते हो, लेकिन वह मुख अमंगल है जिसको देखने से मुझे लगता है आपको डर लगता है ना, इसलिए उसको ढक देते हो। क्या दृश्य होता है! उस दृश्य को देख करके भी आपको वैराग्य नहीं हुआ
मुझे लगता है तुम वज्र के हो, ऐसे वज्र के जिसे घनों से नहीं तोड़ा जाता। मुझे लगता है जिनवाणी की बूंद पड़ते पड़ते तो क्या क्या नहीं दहल जाता है। लेकिन अपने बारे में विचार करूं, मैंने कितनी बार जिनवाणी सुनी और आज तक मेरा हृदय दहला नहीं। क्यों नहीं दहला? क्योंकि तूने निज को पहचानी नहीं। मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ, मुझे कहां जाना है, स्वभाव कहां जाने का है। क्योंकि अभी तक तो हम विभाव में ही जाते रहे, लेकिन आज हमने पहचान लिया है। माँ जिनवाणी पुकार पुकार के अपने लाला को समझा रही है। लौकिक माँ नहीं समझाती पुकार पुकार के, ये तो तुम्हें पुकार पुकार करके करुणामयी जिनवाणी पुकार पुकार करके तुम एक मोक्ष इस शिवालय की ओर गमन कराने का मार्ग बताती है। लेकिन तुम्हारी लौकिक माँ जन्म देने वाली तुम्हें अधोगति की ओर ले जाने वाली है। अब सच्ची माँ कौन सी है? तुम्हारी आत्मा की प्रति जिसका राग है, तुम्हारी आत्मा का जो सुरक्षा चाहती है, ऐसी माँ सच्ची माँ है। लेकिन केवल जिसे तुम्हारे शरीर से लाग है, भोगों में तुम्हें गिराना चाहती है, भोगों में तुम्हें लिप्त कराना चाहती है, अधोगति में ले जाना चाहती है, वह माता नहीं हो सकती, कोई कुमाता ही हो सकती। जिसने अपने बालों को अधोगति की ओर भेजा है, मुझे लगता है वो कुमाता से कम नहीं। और माँ जिनवाणी ने हमें एक एक बूंद से सिंचन करके जो शीतलता प्रदान की है, जो आत्मा का वैभव प्रदान करने का पुरुषार्थ किया है, वास्तविक में सच्ची माँ तो मेरी वही जिनवाणी है जिसने अधोगति से जाने से बचाया और अनंत सुख की ओर गमन कराया। पराये के घर से निकाल करके निज शिव महल की ओर गमन करा रही है। आज का आनंद का दिन है, क्योंकि आज सभी को मालूम है संयम जिसके जीवन में घट जाता है उसका फिर गमन अधोगति में नहीं शिवालय की ओर होता है। इसलिए मैंने कहा आज चर्चा शिवालय की है, आज गमन शिवालय की ओर होना है सबका, क्योंकि सभी जिनवाणी सुन रहे हो। सत्य को सभी ने कल जाना था, सत्य को पहचान करके जीवन में संयम घटता है। और संयम के बिना तो मुझे लगता है लौकिक जीवन भी एक कदम नहीं चला जाता। नहीं तो बैठी हैं ये महिलाएं, पूछ लो इनसे, किचन में कभी जाते हो कि नहीं जाते? अगर जाते हो तो मालूम होगा कि किचन का हर कार्य संयम के साथ होता है। एक भी कार्य बिना संयम के नहीं होता। संयम हटा रोटी जली, संयम हटा दूध उबला, संयम हटा कढ़ाई की सब्जी जली और फुलके में उंगली जली। होता है कि नहीं होता? इसलिए ध्यान रखना लौकिक जीवन में भी गाड़ी वालों, सब गाड़ी वाले बैठे हैं, से पूछ लेना गाड़ी चलाने वाले का संयम कैसा होता है। निरंतर उसका हाथ और पैर व्यवस्थित रहता है एक्सीलेटर पर, तो हाथ भी ड्राइविंग में व्यवस्थित रहता है। दृष्टि संयमित रहती है, मन भी इधर उधर चला गया, पैर खिसक गया एक्सीलेटर पर से, हाथ ड्राइविंग में से गड़बड़ हुआ तो क्या होता है? फिर एक्सीडेंट होता है। और एक्सीडेंट होने के बाद सबको मालूम होगा किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का मुख टूटता फूटता ही है। तो ध्यान रखना, जब लौकिक जीवन में एक कदम हम बिना संयम के नहीं चल सकते, ये तो पारलौकिक जीवन की चर्चा है। लौकिक जीवन तो मुझे लगता है बहुत जी सके, थके नहीं अभी। अनंत काल उम्र हो गया ये किराए के मकान में रहते रहते, ये बार बार मरण करते करते अभी भयभीत नहीं हो। मरण देख करके भयभीत होते तभी तो सबके ऊपर वस्त्र डालते हो, लेकिन अपने बारे में भयभीत नहीं है कि मेरा भी यही दिन आना है किसी दिन। जो भयभीत हुए हैं उन्होंने मुख ढकने खोल करके जाने का संकल्प कर लिया और संयम लेकर के शिवालय की ओर जाने का संकल्प किया है। वही मुझे लगता है माँ जिनवाणी के सच्चे पुत्र और पुत्री हैं, जिन्होंने माँ जिनवाणी को सुन करके भी निकार दिया, सुन करके भी नकार दिया। वे कम वक्त पुत्र और पुत्रियां।
शायद इस सत्य को अभी तक नहीं समझ पाए, तो आज इस परीक्षण पर मैं पुनः समझने का प्रयास करना, क्योंकि जाने बिना, समझे बिना सत्य को हम कैसे पा सकते हैं। लेकिन यहाँ बैठ करके जिनवाणी का श्रवण करके, क्योंकि जब हम देखते हैं आगम उठा करके, अनेक पशुओं ने एक बार ही जिनवाणी सुनी, अनेक पक्षियों ने एक बार ही जिनवाणी सुनी थी और अपने कदमों को मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ा लिया था। आज का पावन दिन मुझे वही संदेश दे रहा है कि जिन्होंने छोटा सा भी संयम लिया है, बहुत सारे लोग डरते भयभीत होते हैं कि कहीं हम नियम लेकर के टूटने का बड़ा डर रहता है, लेकिन ये नहीं समझते कि गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, वे क्या करेंगे खा जो घुटनों के बल चल रहा है वो क्या करेगा। लेकिन गिरने वाला जो होगा वो कौन करेगा कि इस मार्ग पर आगे बढ़ने वाला, संयम के जो धारण करता है, चाहे छोटे से रूप में भी करता हो, वो भयभीत नहीं होता। वो सोचता है कि गिरूंगा तो फिर उठ जाऊंगा। जिसने नियम लिया है ना, टूटने का पश्चाताप और प्रायश्चित लेता है, फिर से उठकर चलता है, क्योंकि घुटनों के ऊपर चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन महाव्रती बन जाते हैं। यही मार्ग है, ध्यान रखना। ऐसे बहुत सारे लोग नियम टूट नहीं जाए इसलिए हम लेते नहीं हैं। ध्यान रखना, पापों से अभी भयभीत नहीं है, संसार से अभी डरे नहीं है। जिन्होंने संसार उठा करके देखो ना, चारों गतियों का और वर्तमान का ही देख लो। इस संसार में शायद आप भोगों में आनंद मना रहे हैं, जितना आनंद ले रहे हैं उतना ही दुखी होना पड़ेगा। ये जिनवाणी कह रही है, मैं नहीं कह रही। जो भोगों के साथ मरण को प्राप्त करता है, नियम से दुर्गति नरक आदि खाइयों में गिरता है, जो योग के साथ, नियम के साथ, संयम के साथ में मरण करता है, वो सुगति को प्राप्त होता है। अब सत्य जाना कि नहीं जाना? आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आज परीक्षण पर्व का संयम का दिन है। संयम के बारे में अवश्य जानना चाहिए। इससे मुझे लगता है हमारे तीर्थंकरों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी करुणा की है कि पंचम काल के भक्त डरपोक होंगे, भयभीत, डरने वाले होंगे। मोक्ष मार्ग पर चलने में तो डरने वाले होंगे, लेकिन भोगों से डरने वाले नहीं होंगे। तो उन्होंने टॉफी खिला करके, बच्चों को टॉफी खिलाते ना, कैसे भी स्कूल जाए, कैसे भी पाठशाला जाए, टॉफी देते हैं, फिर थोड़ी थोड़ी सी गिफ्ट देते, भाई आना तो सीखे। ठीक वैसे ही हमारे आचार्यों ने कहा है, छोटा सा नियम लो, घबराना नहीं, छोटा सा नियम लेना, और छोटे से नियम से ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मोक्ष मार्ग कितना सुंदर है। और सुंदरता जिसके समझ में आ गई, कितना आनंद है जिसके समझ में आ गई, वह छोटे छोटे नियम लेकर के ही अपने कदमों को मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ाता है, पापों से डरता है, पापों को छोड़ता है, नियम लेकर के। आज का नियम, इसीलिए दो प्रकार का हमारे आचार्यों ने संयम कह दिया, यम रूप में और नियम रूप में। एक नियम लेता है यम रूप में आजीवन के लिए, और एक नियम इसलिए बार बता दिया है हमारे तीर्थंकरों ने, एक नियम लेता है नियम रूप में। भाई यम रूप में डर लगता है ना, आजीवन नहीं छोड़ूंगा, क्या होगा, मैं छूट गया, नियम टूट गया, तो भैया तू आज का ही नियम ले। बहुत सारे समझदार विवेकी प्रातः काल रोज नियम लेते हैं। आज मैं भोजन में क्या ग्रहण करूंगा, आज मैं कितने रस लूंगा, आज मैं कितने फल खाऊंगा, आज मैं कितनी हरी लूंगा, आज मैं कितने वस्त्र पहनूंगा, आज मुझे कहाँ तक गमन करना है। अगर बाहर जाना है तो मुझे वहां तक जाना है, नहीं जाना है तो कलकत्ते के बाहर का त्याग। ये है विवेक। प्रतिदिन नियम लेकर के अपने आप को संयमित करता है। जिसने संयमित किया है उसने अपने गाड़ी में, जीवन की गाड़ी में ब्रेक लगाया है। जिसने संयमित नियम से नहीं किया उसकी बिना ब्रेक की गाड़ी है, और बिना ब्रेक की गाड़ी की क्या दशा होती है मालूम है सभी को कि नहीं? बिना ब्रेक की गाड़ी या तो टकराती है किसी से, या किसी खड्ड खाई में गिरती है। इसलिए जब लौकिक गाड़ी का ध्यान रखना, बिना ब्रेक की गाड़ी आप चलाते नहीं है। तो ये इस जीवन की गाड़ी को बिना ब्रेक के कैसे चला रहे हो?
समझ लेना सत्य को, बिना ब्रेक के चलाते रहे तो कौन सी खड्ड खाई में गिरोगे नहीं मालूम, लेकिन ब्रेक लगा के चढ़ाओगे, क्योंकि तुम स्वयं इस चौराहे पर खड़े हो जहां से 5 गतियों के लिए मार्ग जाता है। इस चौराहे पे खड़े हो जहां से 5 गति, 4 गति तो मालूम है सबको, 5वीं गति कौन सी है? सिद्ध गति। 5 गतियों को यहीं से मार्ग जाता है। किसी कर्म भूमि से, ध्यान रखना, किसी भोग भूमि से मोक्ष मार्ग पर नहीं जाया जा सकता। कितनी सारी भूमियां हैं, म्लेच्छ खंड 5 हैं, भोग भूमियां है, आर खंड तो एक ही है। और आर खंड में भी ध्यान रखना, एक आर खंड में 5 म्लेच्छ भरत क्षेत्र कितना बड़ा है? 6 खंड वाला है, लेकिन वो सुविधा केवल आर खंड में, और आर खंड में आप रहते, ये आपका सौभाग्य है। और आर खंड में रहने वाले तो बहुत सारे लोग हैं। इस भरत क्षेत्र में 133-34 करोड़ लोग हैं, 133-34 करोड़ लोग हैं। अब विचार करो, इतने लोग केवल भरत क्षेत्र में, अब 2.5 द्वीप तक ही मनुष्य हैं, और 2.5 द्वीपों में कितने लोग होंगे? उनमें से इस भाव सहित संयम को पालन करने वाले 3 कम 9 करोड़ ही जीव हैं। ध्यान रखना, अपनी गलती अपनी गिनती उसमें है कि नहीं, खोजना। अगर उसमें तुम्हारी गिनती है तब तो ठीक है, और उसमें गिनती नहीं है, निगलेक्ट हो गए बाहर, तो फिर पता नहीं कौन से मार्ग पर कहाँ गिरोगे, क्योंकि ना आज अवधि ज्ञानी है और ना मना पर्या ज्ञानी है, केवल ज्ञानी तो है ही नहीं। यहाँ पर मोक्ष जाने वाले, मुझे लगता है ऐसे कोई संकेत नहीं दिख रहे। कोई अवधि ज्ञानी होता तो सत्य पता चलता, कोई मना पर्या ज्ञानी होता तो मेरे मन की बात बताता, कोई केवल ज्ञानी होता तो मुझे जीवन की भवों की बात बताता। लेकिन फिर भी आश्चर्य, मोक्ष का फल नहीं दिख रहा, मोक्ष का मार्ग भी शुद्ध नहीं दिख रहा। उसके बाद भी सावधान से ही आज भी हम देख रहे हैं कितने लोग उपवास कर रहे हैं, युवक भी उपवास कर रहे हैं, युवतियां भी उपवास कर रहे हैं। जब कन्या और बालक उपवास लेने आते हैं तब बड़ा आश्चर्य होता है। इस लोक में जब हम देख रहे हैं मोक्ष का फल नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी श्रद्धा का कच्चा धागा उस मोक्ष से जुड़ा हुआ है। वही हमें संकेत करना है, नियम ले लो वरना दुर्गति में चले जाए। एक साथ नहीं ले पाते, 1 वर्ष का लेते हैं, 1 वर्ष का भी नहीं ले पाते, 1 महीने का लेते हैं, इतना भी नहीं ले पाते, 1 सप्ताह का लेते हैं, इतना भी नहीं ले पाते, तो 1 दिन का तो लेना ही चाहिए। अगर नहीं लिया तो बिना ब्रेक की गाड़ी चल रही है। ध्यान रखना, संयम हमें इतना ही बता रहा है कि जीवन की गाड़ी में ब्रेक लगा देना। आज का पावन दिन हमें ये संदेश हमारे ये लेकर के आया है कि आज उत्तम संयम का दिन में, और संयम का तात्पर्य है विभावों से अपनी आत्मा को स्वभाव की ओर ले जाना और अपने जीवन की गाड़ी को ब्रेक लगा करके संयमित कर लेना। ब्रेक कौन से है? वही ब्रेक है नियम। नियम संयम को अपने जीवन में ले, वही ब्रेक है। इस ब्रेक के माध्यम से हमारी गाड़ी चलेगी, तो नियम से, क्योंकि रास्ता तो पैसेंजर से भी जाने का है, सुपरफास्ट से भी जाने का है और प्लेन से भी जाने का है। जिसके पास क्षमता शक्ति होती है वो प्लेन से गमन करता है, और कम होती है तो सुपरफास्ट ट्रेन से करता है, उससे भी कम होता है पैसेंजर से करता है, और कोई निज वाहन से करता है। गमन करने के कई रास्ते हैं, कोई ना कोई मार्ग तो चुनना ही चाहिए, वरना क्या यहीं घूमते रहोगे क्या? अनंत काल हो गया यहाँ घूमते घूमते, और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके बाद 6वां काल आने वाला है। तो ऐसा संयम के लिए हमारे आचार्यों ने कह दिया है 2 प्रकार का, क्योंकि गाड़ी 2 पहियों पर ही चलती है, नदी के 2 किनारों पर ही जल बहता है, ठीक वैसे ही हमारा जीवन के लिए भी आचार्य भगवान ने कह दिया है 2 किनारे हैं हमारे, उनके बीच में हमारा जीवन मुक्ति के मार्ग पर बढ़ने वाला है। एक संयम का किनारा है इंद्रिय संयम, और दूसरा
नियम संयम। तो ये संयम एक तरफ इंद्रिय संयम है, तो दूसरी तरफ जीवों की रक्षा प्राणी संयम है। इंद्रियां 5 हैं और प्राणी रक्षा 6 प्रकार से, 5 स्थावर और 1 तरस। इन 6 प्रकार के जीवों की मन से रक्षा करना, वचन से रक्षा करना और काया से रक्षा करना, और इन 5 इंद्रियों की को कंट्रोल में रखना, क्योंकि ये 5 इंद्रिय रूपे ये 5 घोड़े हैं। एक घोड़े पर सवार होने वाला घुड़सवार जिसके हाथ में लगाम होती है, देखा है कभी घोड़ा चलाते हुए लोगों को, उनके हाथ में लगाम होती है, और तुम एक घोड़े पर नहीं 5 घोड़े पर सवार। एक घोड़े पे सवार वाले के हाथ में लगाम होती है, तुम 5 घोड़ों पर सवार हो। एक क्या हुआ, एक बार राजा था, उसको बैराग हो गया। संयम लेने के भाव निरंतर प्रतिपल प्रतिक्षण बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जब वो देखता था तो कोई मेरा उत्तराधिकारी ही नहीं है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बैराग हो रहा है, मुझे संयम लेना है, लेकिन क्या करूं, राज का वैभव किसको सौंपूं, चिंतन में था। तो उसने 5 राजपुत्रों को बुलाया। क्यों बुलाया, उसमें से चुनाव करना था किसमें योग्यता है राज का संचालन करने की। तो उसने 5 को एक एक घोड़े दिए और एक एक घोड़े देकर के कहा चारों दिशाओं में घूम करके 3 दिन में वापस आना। 5 अपने अपने घोड़ों को ले लेकर के अपनी अपनी दिशाओं में गए और घूमते हुए तीसरे दिन जब आ रहे थे, पहला घोड़े ने राज दरबार में प्रवेश किया, उसके ऊपर बैठा हुआ राजकुमार उल्टे मुंह पड़ा हुआ था, लहू लुहान था। क्यों था, हाथ में लगाम नहीं थी। उसके बाद दूसरा आया, वह सारा शरीर छिला हुआ था, झाड़ झंकड़ों की कटीली झाड़ियों में सारा शरीर छिल गया था, उसके हाथ में भी लगाम नहीं थी। तीसरा आ रहा था, वह भी बेहोश पड़ा था घोड़े के ऊपर, लगाम नहीं थी हाथ में। चौथा आ रहा था, लगाम तो लिए हुए था लेकिन संभालने की योग्यता नहीं थी उसके पास। घोड़ा शक्तिशाली था, घुड़सवार कमजोर था, जिससे उसने खूब इधर उधर टकराया, ठोकर लग लग करके सारा शरीर व वस्त्र फट गए। 5वां राजकुमार मुस्कुराते हुए हाथ में लगाम लेकर के राज दरबार में प्रवेश किया। राजा प्रसन्न हो गया देख करके और उसको सासम्मान, उसको तिलक लगा करके भेंट दिया गया। उसके बाद राजा ने घोषणा की इस राज का अधिकारी यही राजकुमार बनेगा और उसको राज तिलक देकर के करके स्वयं बैराग मार्ग पर संयम लेकर के बैराग मार्ग पर मोक्ष मार्ग पर बढ़ गया। शायद सभी समझ गए होंगे ना इस बात से। 5 घुड़सवार थे, एक एक लगाम थी, लेकिन 5 घोड़े पे सवार हो, तुम्हारे पास 5 लगामें हैं। कौन कौन से घोड़ों पे सवार हो मालूम है? 5 इंद्रियां ये घोड़े से कम नहीं है, एक एक इंद्री एक एक घोड़े के समान है। उस पर आप सवार हो के आपके ऊपर वो सवार है। मुझे लगता है 5 इंद्रियां आपके ऊपर सवार हैं, लगाम आपने छोड़ दी है, इसलिए वे इंद्रियां मनमानी कर रही हैं। और लगाम छोड़कर के इंद्रियों ने मनमानी की तो 4 राजकुमारों को देखा आपने, अभी देखा सुना ना, वही दिशा हो जाएगी। कौन सी खड्ड में, कौन सी खाइयों में ये पटकेंगी इंद्रियां, क्योंकि ये तुमको अपना गुलाम बनाती जा रही हैं। अपनी लगाम उनने तुमसे छुड़ा ली है, तुम उनके गुलाम बन करके और दौड़ रहे हो उनकी दौड़ में। ध्यान रखना, ये इंद्रियां ही दुर्गति की ओर ले जाए। इसलिए आज समझ लेना, संयम कौन सा है? प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। अपनी 5 इंद्रियों को, लगाम को व्यवस्थित पकड़ के रखना, क्योंकि लगाम भी आपके पास है। 5 इंद्रियां हैं तो एक मन, इंद्रियां स्विच है तो मन मेन स्विच है। मेन स्विच जिसके पास है वो सारा कंट्रोल कर लेता है। लाइट रहती है ना घर में, एक मेन स्विच होता है ना, बाकी स्विच होते हैं। स्विच रहते हुए भी करंट रहता है उनमें, कभी कभी करंट आ जाता है, लेकिन मेन स्विच डाउन किया सब अपनी जगह रुके रहते हैं।
करंट नहीं है, सुरक्षित हो गए। ठीक वैसे ही ये मन मैन स्विच है, मैन स्विच रूपी लगाम को तुमने अपने हाथ में पकड़ी है तो तुम्हारी पांचों इंद्रियां तुम्हारे कब्जे में है। तुम जहां ले जाओगे वहीं जाएंगी, तुम जो दिखाओगे वही देखेंगी, तुम जो खिलाओगे वही खाएंगी, तुम जो सुनाओगे वही सुनेंगी, तुम जो सूंघोगे वही सूंघेंगी, तुम जो स्पर्शन इंद्रिय से करोगे वही करना पड़ेगा उनको। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? बात आ रही है ना? जब समझ में आ रही है तो मैन स्विच को डाउन करके रखना। जब जितना चालू करना हो उतना ही करना। जैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हुआ इंद्रियों ने, वैसे ही लगाम पकड़ लेना, स्विच डाउन, मैन स्विच डाउन कर देना, अपने आप कंट्रोल में हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? चाहे वो रसना इंद्रिय हो और चाहे स्पर्शन इंद्रिय हो। अगर नहीं किया आपने तो फिर आप, मुझे लगता है वो पशु तो एक एक इंद्रिय के गुलाम होकर के मरण को प्राप्त हो गए, बंधन को प्राप्त हो गए। हमारे आगम में लिखा है और आप देखते भी होंगे कि स्पर्शन इंद्रिय के लोभ में हाथी विशाल काय वाला, हाथी को महावत कैसे बंधन में बांधता है मालूम है? वो बहुत बड़ा गड्ढा बनाता है और उसके ऊपर लकड़ी का एक ढांचा बना करके रख देता है और उसके ऊपर कागज की सुंदर हथनी बना करके रख लेता है। स्पर्शन इंद्रिय का भोगी जंगल में देखता है जब हथनी को सामने, तो भोग के लिए दौड़ता हुआ आता है, भूल जाता है। जब इंद्रिय का भोगी होता है ना, विवेक खो जाता है उसका, अंधा हो जाता है और दौड़ते हुए हथनी को आकर के पाने के लिए आता है और उस लकड़ी के ढांचे से गड्ढे में चला जाता है। फिर महीने, 2 महीने, 6 महीने तक उस गड्ढे में ही रहना पड़ता है। भोजन भूख से कम मिलता है, शरीर दुर्बल हो जाता है। तब उसे फिर महावत अपने कब्जे में करता है और वही हाथी को देखते होंगे आप, कभी गजरथों में जाता है, कभी सुबह यात्राओं में जाता है, आधी आधी कब्जे में कंट्रोल किया तभी, वरना हाथी को कोई कंट्रोल कर सकता है? आपने जंगल हाथी देखे हैं कि नहीं देखे? वो जंगली हाथी विशाल काय वाले, काले काले चिकने शरीर वाले, क्योंकि मैंने प्रत्यक्ष नहीं देखे लेकिन टीवी वगैरह के माध्यम से देखे कैसे वो हाथी होते हैं। और जो आप देखते हैं ना गजरथ में चलते हैं, शोभा यात्रा, वो कैसे होते हैं? ढीली चमड़ी हो जाती है, धीरे धीरे चलते हैं, शरीर भूरा हो जाता है, शक्ति समाप्त हो जाती है, तब वो कब्जे में आता है। और आया क्यों? इंद्रिय के भोग के लालच में आकर के शक्तिशाली विशाल काय वाला हाथी भी बंधन को प्राप्त हो गया। रसना इंद्रिय का लोलुपी कौन? मछली जल में रहती है, उसको कोई छू ही नहीं सकता, कोई पकड़ ही नहीं सकता। लेकिन जब मछियारा क्या करता है मालूम है? तार लगा करके धागे में उसमें मांस के टुकड़े लगा करके पानी में डालता है। क्योंकि हम लोग विहार करते हैं तब रास्ते में देखते हैं नदी के किनारे, यहाँ तो आते समय गंगा मिली तो देखा लोग नदी किनारे यूं कर रहे थे। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? पता चला कि मांस के टुकड़े लगाकर कांटे में और उसको बांध करके डालते थे, इससे मछली मांस का टुकड़ा खाने के लिए आती है और गले में कांटा फंसा तार और फिर वो कब्जे में आ जाती है और मरण को प्राप्त हो। तो किसके कारण? रसना इंद्रिय की लोलुपता के कारण, रसना इंद्रिय के राग के कारण। जल में रहने वाली मछली जिसे कौन मार सकता है? हाथ से छुओ खिसक जाती है, लेकिन अगर उसको कब्जे में किया, उसके रसना इंद्रिय के बारे में मालूम है मछुआरों को कि मछली वैसे पकड़ में नहीं आएगी, इसकी रसना इंद्रिय की ये गुलाम है। इसके लिए धागे में और कांटे में थोड़ा सा मांस का टुकड़ा केंचुआ फंसा देते हैं और उसके माध्यम से मछली को पकड़ लेते और अपना भोजन बना लेते। ग्रहण इंद्रिय में कौन? भौरा। देखते हैं भौरा देखा है कि नहीं आपने? ग्रहण इंद्रिय के कारण वह कहाँ पराग पीने के लिए जाता है पुष्पों का, और पराग के राग में प्राणों को भी गंवा देता है। ऐसा ग्रहण इंद्रिय के रागी भंवरा भी, उसे कौन पकड़ता है? कोई नहीं पकड़ता, लेकिन पुष्प में जाकर के पुष्प की कलियां, पुष्प का पराग उसे पकड़ लेता है और वह मरण को प्राप्त हो जाता है। ऐसा 1000 दली कमल
राजा हजार दली कमल भेंट करने के लिए कौन? माली लेकर के आए। सुंदर खिलता हुआ हजार दल वाला सुंदर कमल लेकर के वज्र दंत चक्रवर्ती के दरबार में पहुंचा और उनको भेंट किया। क्योंकि राजा महाराजा फिर भी चक्रवर्ती, और उसको भेंट किया। उसने मुस्कुराते हुए हजार दली सुंदर आकर्षित कमल को ग्रहण किया, और जैसे ही ग्रहण किया उस पर उनकी दृष्टि चली गई। दृष्टि जैसे ही गई उन्होंने देख लिया, ओहो, पराग के राग में इस भंवरे ने अपने प्राणों को गंवा दिया। देखता ही रह गया, देखता ही रह गया। लोग कमल को देख रहे थे और वे चक्रवर्ती कमल में भंवरे को देख रहे थे, और देखते देखते ही उनको बैराग हो गया। बैराग का कारण क्या था? भंवरा अकेला नहीं था, कमल अकेला नहीं था, दोनों मिलकर के थे। सुंदर खुला हुआ कमल जिसमें पराग बह रहा था, और वह भंवरा पराग पीने के राग में कमल में गया, और पीते पीते ही सूर्य अस्त हुआ। कमल मुकुलित हो बंद हो गया, क्योंकि सूर्य उदय होता है, कमल खिलता है, सूर्य अस्त होता है, कमल बंद हो जाता है। भंवरे ने यही नहीं देखा कि कमल बंद हो रहा है, इसमें मैं बंद हो जाऊंगा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि राग तो पराग में था। उस पराग के राग में मृत्यु को भूल गया। यही स्थिति है, विचार करना। आप लोग भी पराग के राग में ही लगे हो। पराग ही तो है, पंचेंद्रियों के भोगों में ऐसे मस्त हो के पता ही नहीं कब आकर के यमराज अपना ग्रास बना ले। उस भंवरे को ग्रास बना लिया, लेकिन उस भंवरे में वज्रदंत चक्रवर्ती ने अपनी मौत को देख लिया, और मौत को पहचान करके हाथ में कमल था, हृदय में हृदय विमल था, बैराग घट गया। सत्य को देखा, बैराग घट गया। इसलिए मैंने कहा आपको कल सत्य के बारे में जाना ना। उन्होंने सत्य को ही देखा, ये मृत्यु ही सत्य है। आज तक मृत्यु ने, ऐसा संसार में कोई नहीं है। तीर्थंकर को भी अपना ग्रास बनाया। तीर्थंकर का भी मरण होता है, भले ही हम उसे निर्वाण कहते हैं, पंडित पंडित मरण कहते हैं, लेकिन किसने निर्वाण दिया? मृत्यु अगर नहीं आती तो भगवान को निर्वाण नहीं होता। मृत्यु चाहे पंडित पंडित कहो, चाहे पंडित कहो, चाहे बाल पंडित कहो, चाहे बाल कहो, चाहे बाल बाल करो, इतने प्रकार के मरण होते हैं, लेकिन पंडित पंडित जो मरण होता है वो निर्वाण को प्राप्त कराता है। ऐसे वज्रदंत चक्रवर्ती को उस भंवरे के मरण में अपना मरण नजर आता है, और उनको बैराग हुआ। चक्रवर्ती थे, कितनी निधियां सबको मालूम है, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, 9 निधियां, 14 रत्न, 96,000 सुंदर सुंदर रानियां, हजारों पुत्र पुत्रियां, और फिर सारा कटक, और एक एक निधि के रक्षक हजार देव, और 6 खंड का अधिपति। एक भंवरे के मृत्यु में स्वयं की मृत्यु को देख लिया। अब विचार करो, तुम कितने खंड के अधिपति हो, कितनी तुम्हारी पत्नियां हैं, कितने तुम्हारे वाहन हैं, कितना तुम्हारा वैभव है। तुमको आज तक बैराग नहीं हुआ, इसके बारे में चिंतन करना। आखिर मुझे बैराग नहीं हुआ तो क्यों? और जिस चक्रवर्ती को बैराग नहीं होता है वो नियम से 7वें नरक में ही जाता है, और जिस मनुष्य को बैराग नहीं होता है, भोग में मरण करता है, तो नियम से दुर्गति में ही जाता है। इसलिए सत्य को, कल सत्य का दिन था, सत्य को जान करके जीवन को पहचान लेना। ये जीवन जो मुझे मिला है, स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है, ये मुझे स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर में भी यदि निज को नहीं पहचान पाया, मुझे लगता है 6 खंड के अधिपति की तो नेत्र खुल गए थे, और उसने सत्य को देख लिया था, बैरागी की ओर कदमों को बढ़ा दिया था। एक एक पुत्र को बुलाया, हजारों पुत्र उसके पास आए, सबके लिए तैयारी करके बैठा था कि इनको तिलक करके मैं जंगल की ओर चला जाऊंगा। लेकिन हर पुत्र ने एक ही जवाब दिया, जो तुम्हारा मार्ग है वही हमारा मार्ग। अब चिंतित हो गए,
जब तुम्हारा मर गया हमारा मर, सभी पुत्रों ने कह दिया, तो पुत्र का पुत्र था मालूम है कितना बड़ा, 6 माह का। नीच नियोगी सुत को राज दियो बड़ भागी। फिर बजदंत चक्रवर्ती ने नीच नियोगी यानी 6 महीने के पोते को तिलक करके बड़ भागी बन गए। अभी क्या भाग्यशाली नहीं थे? भाग्यशाली था कि नहीं? चक्रवर्ती था। तुम्हारे पास इतना धनवान है, शायद तुम उसे ही भाग्यशाली समझते हो, लेकिन नहीं मालूम सत्य तुम्हें नहीं मालूम। बड़भागी वे हैं जिन्होंने संयम से इस तन को श्रृंगारित कर लिया है। वे हैं बड़भागी जिसने बाहर के वैभव से तन को सजा लिया है। वे बड़भागी नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए बड़भागी कौन है समझ में आ गया ना? जिन्होंने निर्गंथ व्रतों को धारण करके निर्गंथता को प्राप्त कर लिया है, वे बड़भागी हैं। ऐसे बड़भागी बजरंग दंत चक्री के साथ में कितने लोग बड़भागी बने? 1000 पुत्र, 32,000 मुकुट, 30,000 मुकुटबद्ध राजा और 60,000 पत्नियों ने, जो रानियां थी ना 96,000, 60,000 रानियों ने चक्रवर्ती बज्रदंत के साथ में और अनेक नगर के नागरिकों ने दीक्षा ली थी। सबने सत्य को समझे। एक भंवरे ने, मुझे लगता है केवल बज्रदंत चक्रवर्ती को नहीं, सारे राज के कर्मचारियों और राजा आदियों को, महारानियों को भी सत्य शिक्षा दे दी। उसकी शिक्षा लेकर के इतने लोगों को बैराग हो गया। तुम देखते हो ना कितने सारे, अभी बरसात चल रही थी, लाइट में काले काले कीड़े गिरते। यहाँ गिरते हैं कि नहीं गिरते? यहाँ आप सौभाग्यशाली हो। उधर तो हमने देखा है एमपी में, यूपी में, राजस्थान में, सब जगह कि जो कीड़े लाइट की रात में बरसात में कीड़े काले काले गिरते हैं, प्रातःकाल हजारों लाखों कीड़े के ढेर लग जाते हैं। पतंगों को यहाँ भी देखे हैं, क्योंकि पतंगे तो यहाँ भी है ना। क्योंकि मैं बेलगछिया में थी, जब लाइट जलती थी ना, बड़े बड़े पतंगे आते थे, टकरा टकार के प्रातःकाल जब जाते तो पंख ही पंख नजर आते थे। तो ये स्वाभाविक ही है, अपने जीवन की लीला को प्रतिदिन नष्ट कर देते हैं। कौन सी इंद्री के भोग में? चक्षु इंद्री के भोग। चक्षु इंद्री, पतंगे चक्षु इंद्री के भोगी होते हैं। लाइट आई नहीं कि वे दौड़े नहीं। कभी कभी आप देखना लैंप लगा करके हम लोग पढ़ते हैं कभी, तो एक तासा मच्छर वो आ जाती है, वो दौड़ते हैं, कितना भी हटाओ नहीं हटे, लाइट को ही हटाना पड़ता है, वो नहीं हटता। जिसकी 4 इंद्रियां होती हैं वो लाइट का प्रेमी होता है, रागी होता है। उस लाइट के राग में बेपतंगे अपने सारे जीवन को नष्ट कर देते हैं। एक दिन की आयु में ही मरण को प्राप्त हो जाते हैं। ढेर लगे मिलते हैं प्रातःकाल। चक्षु इंद्री की तुम्हारे पास भी चक्षु इंद्री, स्पर्शन इंद्री है, रसना इंद्री भी है, घ्राण इंद्री भी है और चक्षु इंद्री भी है। मुझे लगता है सबसे अधिक भोग तो चक्षु इंद्री करती है, क्योंकि रसना इंद्री भोग बाद में करती है, पहले देखती तो चक्षु इंद्री है, वो बताती ये सुंदर है, ये अच्छा है। रसना इंद्री चख के बता पाती है, चक्षु इंद्री देख करके। हमारे आचार्य गौमट साहब जीवकांड लिख भी दिया है कि भोजन को अच्छा बताने वाली चक्षु इंद्री है, और देख करके भी भूख बढ़ती है। ये सामग्री कितनी सुंदर है। कोई थाली में सामग्री भले ही स्वादहीन हो, लेकिन सुंदर तरीके से बना करके सजा करके डेकोरेट करके आपके सामने रखी जाती है। बाद में पता चलता है कि इसमें नमक नहीं है, बाद में पता चलता है कि इसमें मीठापन नहीं है। फिर भले ही आप नहीं ग्रहण करो, लेकिन चक्षु इंद्रिय ने तो भोग कर ही लिया अपना, कर लिया के लिए। तो सबसे ज्यादा भोग करने वाली हमारी चक्षु इंद्रिय है। राजा श्रेणिक, नारायण, कृष्ण, और जब हम देखते हैं ऐसे महापुरुषों को भी चक्षु इंद्रिय ने केवल चित्र को ही देखा था, चित्र को ही देखा था। रावण त्रिखंडाधिपति विद्याधर, उसने सीता के रूप को ही तो देखा था, मन में पाप आ गया। श्रेणिक ने चेलना के चित्र को ही देखा था, मूर्छित हो गया। कृष्ण ने रुक्मणी का चित्र ही देखा था, मूर्छित हो गया, और धातकी खंड से उठवा लिया रुक्मणी को। यहाँ की नहीं थी चक्रवर्ती, यहाँ थे कृष्ण और रुक्मणी थी धातकी खंड में। उनका चित्र उन्हें देखने को मिला, वहां से हरण कर लिया। चेलना का हरण श्रेणिक ने
पुत्र ने उनके हरण करके छीलना को सौंपा। ऐसी ऐसी घटनाएं जब मिलती हैं तो कौन कौन सी इंद्री ने सबसे पहले भोग किया? चक्षु इंद्री ने। स्पर्श इंद्री बाद में कर रही है, रसना इंद्री बाद में कर रही है, चक्षु घ्राण इंद्री के बारे में आपने अभी सुन लिया। अब विचार करो, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत, कर्ण इंद्री। ये कर्ण इंद्री आपको प्राप्त है, भोग खूब करो। इससे क्या सुनो? तत्व चर्चा सुनो, जिनवाणी सुनो, अपनी निंदा सुनो और दूसरे की प्रशंसा सुनो। इसके लिए हमें प्राप्त हुआ है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। लेकिन इस इंद्री का दुरुपयोग करके दूसरी की निंदा सुनने लगे, अपनी प्रशंसा करने लगे और जिनवाणी को नकार दिया। तो ये इंद्रियां प्राप्त होकर के भी हमें अभी आपको बताया था कहाँ ले जाएंगे। इंद्रियों के बिना मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता नहीं है, इंद्रियों के बिना मोक्ष मिलेगा भी नहीं। एक इंद्री भी यदि कम होगी तो मोक्ष नहीं मिलेगा। एक आंख फूट जाएगी तो मोक्ष नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। जीभ कट जाएगी तो मोक्ष नहीं मिलेगा, बहरे हो जाओगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, लंगड़े लूले हो जाओगे तो भी मोक्ष नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। इसलिए साबित इंद्रियों की आवश्यकता है मुझे, लेकिन ध्यान रखना इन इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रखना आवश्यक है। इसलिए तुम्हारे पास कंट्रोल के रूप में तुमको मन मिला। जो मन जानता है हित किसमें है, अहित किसमें है, आत्मा का कल्याण किसमें है और आत्मा का अकल्याण किसमें है, कौन से कारण से हमारी गति ऊर्ध्वगति होगी और कौन से कारण से हमारी आत्मा अधोगति में चला जाएगा, ये विचार करके जान करके अपनी इंद्रियों को, मन रूपी लगाम को कंट्रोल में करके सीमित कर लेंगे। भोग भी अधिक है, भोगों के लिए ही जी रहे हो क्या भैया, कि भोगों के लिए ही कमा रहे हो? इसीलिए मुझे लगता है अभी पंडित जी कह रहे थे आज तो संडे है। अरे संडे से बड़ा तो पर्युषण पर्व है। अगर 355 दिन तुम साधना धर्म भक्ति नहीं कर पा रहे तो संकल्प तुमको लेना चाहिए। यदि तुम्हारे पास पुण्य होगा, यदि तुम्हारे पास क्या होगा मालूम, भवितव्यता होगी। वे भव्य जीव 10 दिन लगातार मन से, वचन से, काया से, तन से, धन से कम 10 दिन तो भगवान की आराधना करते हैं। उसमें बिजनेस व्यापार को नहीं देखते, लेट होकर के भी व्यापार कर लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं मैं पुण्य कर रहा हूँ, पाप नहीं, और पुण्य से हानि कभी नहीं होती। आपने देखा ही नहीं परख करके भक्ति को। भक्ति करने वाला कभी घाटे में नहीं जाता। मैं एक जगह थी, कार्यक्रम हुआ, विधान हुआ, और विधान के बाद शोभा यात्रा निकलती, तो सभी ने निर्णय किया कि शोभा यात्रा 3 बजे से निकाली जाए। मैंने कहा गर्मी का समय है, आप लोगों को कुछ नहीं, हम लोगों से भी तो पूछो। गर्मी के समय तपती हुई धूप में और जलते हुए पैरों से और 2-2.5 किलोमीटर पर शोभा यात्रा पहुंचना थी। मैंने कहा विचार को इतनी गर्मी में सार्वक भी तड़फड़ा जाएंगे, इसलिए ऐसा करो ना, ये शोभा यात्रा प्रातःकाल सुबह 7 बजे से प्रारंभ करो, 9 बजे तक समाप्त। अब वो लोग बोले माता जी हमारा बिजनेस प्रातःकाल 6 बजे से शुरू हो जाता है। मैंने कहा हो जाने दो, आप चिंता नहीं करें, अगर मेरी बात मानते। डरने लगे। मैंने कहा मैं कह रही हूँ आपको कि आपको घाटा नहीं होगा, गारंटी। आप भगवान की शोभा यात्रा में आएंगे, पूरे जुलूस में रहेंगे, पूरा कार्यक्रम अभिषेक वगैरह का सब कराने के बाद आप अपनी भोजन आदि करके अपना व्यापार प्रारंभ करना, आपको घाटा नहीं होगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग होते ना चोर लोग, वे लोगों ने छुप करके दुकान खोल दी। लेकिन जो समझदार थे, जिनवाणी को जिन्होंने कानों से सुना था, आचरण में उतारा था, उन्होंने संकल्प कर लिया मैं आज अपना व्यापार 12 बजे के बाद ही शुरू करूंगा, चाहे कितना भी। यहाँ भले ही आपने माता जी 9 बजे का कह दिया है, लेकिन 9 बजे के समापन होगा, आपकी हारचर्या होगी, मैं भोजन करूंगा तो टाइम हो ही जाएगा, इसलिए मैं 12 के बाद ही अपने व्यापार करूँ। ऐसा ही हुआ। सारी शोभा यात्रा के बाद में लोग फ्री होकर के जिन्होंने अपने व्यापार शुरू किए, प्रातः काल आकर के बताया माता जी मैंने जैसे ही व्यापार शुरू किया 12 से 4 बज गए, खाली बैठा रहा, और 4 बजे के बाद से लेकर रात के 9 बजे तक जो मैं रोज कमाता था उससे भी अधिक आज मुझे मुनाफा हुआ। अब विचार करो। इसलिए मैंने कहा धर्म का आयोजन, धार्मिक कार्य
कभी भी घाटे की ओर नहीं ले जाते। आप लोगों को भी यही सोचना चाहिए था। आज प्रातः काल आप लोग भक्ति कर रहे थे, अभिषेक कर रहे थे, मुझे भी देख के आनंद आया। काश ऐसा 10 दिन मिल करके आप ये पुण्य कमाते तो आपके लिए 10 दिन ही आपका मोक्ष मार्ग में प्रशस्तता लाते। क्योंकि ये 10 दिन मैंने पहले ही दिन कह दिया था, 365 दिन में से ये 10 दिन केवल तुम्हारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ये 10 दिन तुम्हें जयवंत और भगवंत बनाने में साक्षी हो सकते हैं। क्योंकि 10 दिन आप तन से, मन से, धन से आराधना करते, कानों से जिनवाणी सुनते। आप ही बताओ, पुण्य कमाते कि पाप? पुण्य कमाते। और एक दिन की वाणी, एक दिन की जिनवाणी मनुष्य सुन रहे हैं। जब त्रियंचों ने सुनी है ना, आगम में एक उदाहरण आता है सियार का। सियार ने भोजन के लिए दौड़ता जा रहा था, क्योंकि मुनिराज के पास लोग आ गए थे, मुनिराज को छोड़ने आए थे हार करा के, तो बैंड बाजाओं के साथ लेकर के आ रहे। अब आप क्या घर में चौके नहीं लगते? उधर साइड में तो बुंदेलखंड राजस्थान में भी मैंने देखा, जब साधु के आहार करा के ले जाते हैं, बैंड बाजों के साथ ले जाते हैं, प्रसन्नता होती है। आज मेरा घर पवित्र हो गया, वरना मेरा घर तो शमशान बना हुआ था। जब तक रत्नात्रयधारी का घर में चरण नहीं पड़ता, वह घर शमशान होता है। ध्यान रखना। और जिस घर में रत्नात्रयधारी के चरण पड़ जाते हैं, वह घर घर हो जाता है। तो ऐसे ही लोग नगर में आहार करा करके मुनिराज को बैंड बाजाओं के साथ छोड़ने जा रहे थे जंगल में। और एक सियार वहां जंगल में रहता, तो वह देख रहा था, अरे बहुत सारे लोग आए, लगता है कोई सबको लेकर के आए, सब लेकर के आज तो मुझे बहुत भोजन मिलेगा। खड़ा रहा, देखता रहा, देखता रहा। लोग वापस जाने लगे। जब वापस जा रहे थे तो वो वहीं आया, देखे दिगंबर मुनिराज बैठे। अब देख रहे हैं भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। मुनिराज ने उसकी भवितव्यता को जान लिया देख करके, और उसको आशीर्वाद दिया, संबोधन किया। श्यार, जानते हो श्यार श्यालनी होती है। श्यार, तुम कहाँ भटक रहे हो? तुम्हारे अंदर तो भगवत्ता बैठी हुई है, तू भव्य है, तुझे परमात्मा बनना है। अब वो जानता ही नहीं था, लेकिन संगी था, सुनने लगा जनवाणी। और मुनिराज बोले, तुझे भी आप कोई नियम नहीं। श्यार बैठ गया वहीं और बार बार मस्तक झुकाने लगा। मुनिराज ने कहा, सभी ने नियम लिया है, तुझे भी एक नियम लेना है। सोचने लगा, बोलता तो आवाज तो होती नहीं, पहचान नहीं पाएंगे, सिर झुकाने लगा। मुनिराज बोले, तू रात्रि में भोजन करता है क्या? नहीं करता। आप देखना, बहुत सारे पक्षी रात में भोजन नहीं करते, बहुत सारे पशु रात में भोजन नहीं करते, वह श्यार भी रात में भोजन नहीं करता। तो मुनिराज ने उससे इतना ही कहा कि श्यार, तेरी भवितव्यता जागृत हो जाएगी, तो आज रात्रि भोजन का त्याग कर। श्यार ने दोनों हाथों को मुकुलित करके चरणों में सिर झुका करके संकल्प कर लिया, मेरा रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग। बस रात में भोजन करता ही नहीं था, चला गया। और उसके बाद में यत्र तत्र विचरण करते एक दिन क्या हुआ, उसने सूखा भोजन कर लिया। सूखा भोजन, वैसे हरी घास आदि खाता होगा, ऐसा भोजन उस दिन सूखा भोजन उसे मिला। सूखा भोजन करते करते उसके कंठ सूख गया और दूर जंगल में चला गया। चारों ओर खोज रहा था, कहीं जल नजर नहीं आ रहा, प्यास के कारण तड़प रहा था। और फिर सूखा भोजन करने से भी प्यास और ज्यादा बढ़ गई थी। जल खोजते खोजते एक अटवी में पहुंच गया। अटवी माने घनघोर जंगल में जहाँ वृक्ष ही वृक्ष घने थे। और देखा वहां पर एक बावड़ी थी, और बावड़ी की विशेषता होती है ना कि सीढ़ियां होती हैं। देखा किसी ने बावड़ी को? बावड़ी में सीढ़ियां होती हैं, उन सीढ़ियों से वह नीचे उतर के गया। और जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरा, सूर्य का प्रकाश ही नहीं आ रहा था। वृक्षों की छाया से नीचे अंधकार हो गया। अरे उसने कहा, ये तो रात्रि हो गई, मैं रात्रि में भोजन नहीं करूंगा। मैंने दिगंबर मुनि से नियम लिया है। बेचारा प्यासा ही वापस लौट आया। फिर सूर्य चढ़ी 50-60, ऊपर पहुंच कर देखा है अभी तो सूर्य उजाला है, दिन है, चलो मैं भोजन करूंगा, पानी पीऊंगा। फिर नीचे जाता है पानी पीने, फिर रात्रि हो जाती। ऐसा करते करते 1-2 बार, 10, 15, 20 बार हो गया, लेकिन उसका शरीर तड़प रहा था प्यास के कारण, सूखता रहा कंठ, और चलने आने जाने में और सूख गया। अब की बार वो नीचे उतरा
फिर अंधेरा था, पानी नहीं पिया, वापस लौटने लगा, नहीं लौटा गया, वहीं गिर करके उसका प्राणांत हो गया। प्राणांत हो गया, प्यासा मरण को प्राप्त हो गया। लेकिन नियम था उसके पास ना, संयम था उसके पास। उस संयम से उसी नगर के वहां, उसी नगर में एक सेठ रहता था, उसकी पत्नी के घर में आया और घर में आकर के एक सेठ को जन्म हुआ तो सेठ पुत्र हो गया, जिन्होंने अपने पुत्र का नाम प्रीतंकर रखा। नाम पढ़ा सुना है आगम में, प्रीतंकर। प्रीतंकर मगध नगरी की घटना, ये मगध की, जहां भगवान महावीर का समोषण, विपलाचल उधर ही तो है, विपलाचल पर्वत, भगवान महावीर का समोषण आया था। इधर प्रीतंकर जो सेठ पुत्र था धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, किशोरावस्था को प्राप्त हुआ, उसके पास पिछला संस्कार था, उसके पास पिछला पुण्य था। भगवान महावीर के समोषण में पहुंच गया और वाणी सुनकर के पिछले संस्कार हृदय में आ गए। मिलान हो गया, मिलान। जिनवाणी सुनी थी, त्याग किया था, भगवान की जिनवाणी सुन करके स्मरण हुआ कि मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया था, मैं सियार था, प्यासा मरण करके आज सेठ के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ है। हे प्रीतंकर, आज तुझे सौभाग्य मिला है परमात्मा के समोषण में आने का। पहुंच गया समोषण में। जिनवाणी को सुनते सुनते प्रीतंकर को बैराग हो गया और वहीं समोषण में पंचमुट्ठी केश लौट करके सारे वस्त्राभूषण को त्याग करके दिगंबर मुद्रा को प्राप्त हो गया और साधना रत हो गया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया और मुक्ति को प्राप्त हो गया। अब विचार करो, तुमसे पीछे था क्या आगे? तुमसे बहुत पीछे था। एक सियार था जिसे लोमड़ी भी कहते हैं, ऐसा सियार था, एक जानवर था जिसने छोटा ही सा तो नियम लिया था, रात्रि भोजन नहीं करता था, लेकिन नियम नहीं था, क्योंकि कार्यरत नियम होता है। आप वैसे भले ही हम ये नहीं खाते, हम ये नहीं खाते, हम रात्रि भोजन, लेकिन त्याग नहीं है ना, तो फल नहीं मिलेगा। त्याग किया उसने, उसका फल मिला था कि अगले भव में धनवान के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ और जिनेंद्र भगवान का समागम मिला। जिनवाणी की बूंदे पड़ी, जैसे ही आत्मा पर बैराग हट गया। एक बार जिनवाणी सियार की समय जानवर था, तब एक ही बार जिनवाणी सुनी थी। एक बार की जिनवाणी में समाधि से संयम संदेकर समाधि, सम्यक समाधि से मरण करके सेठ पुत्र हो गया था। दूसरी बार जिनवाणी सुनी, वैराग्य हो गया। शायद अपने बारे में विचार करके मैंने कितनी बार जिनवाणी सुनी है, लेकिन फिर भी आज जीवन को नियम से संयम से बांधा नहीं है। तो विचार कर ले, मेरे से श्रेष्ठ तो वह सियार लोमड़ी थी जो जंगल में भटकता रहता है, जो घास के टुकड़े खाता रहता है, पत्तियां खाता रहता है। उससे तो आप बहुत श्रेष्ठ नजर आते हो मुझे, क्योंकि आपने तो सुंदर भवन बनाए हैं, सुंदर वाहनों में बैठ करके यात्रा करते हो और यहाँ इंद्र बनकर के भगवान की आराधना कर रहे हो। अब विचार करो, यदि अपने जीवन में तुमने अब इस आत्मा का श्रृंगार संयम ही है, ध्यान रखना। ये खाना पीना वस्त्र आभूषण पहनना आत्मा का श्रृंगार नहीं है। अगर आत्मा का श्रृंगार होता तो फिर मुनि भी आपकी तरह श्रृंगारित होते, अर्काएं भी आपकी तरह श्रृंगारित होते। ये श्रृंगार मोक्ष मार्ग में नहीं है, भगवान बनने के मार्ग पर बढ़ने वालों का श्रृंगार क्या है? संयम श्रृंगार है। संयम से जिसने अपनी पांचों इंद्रियों को सजाया है, खाना आभूषण नहीं है, पहनना आभूषण नहीं है, दंडक के गद्दे आभूषण नहीं है, ये तो सब आभूषण देखने आपको। आप आज भले ही चतुर्थ काल नहीं, लेकिन फिर भी साधु दंडक के गद्दों पर नहीं सोते हैं, फूलों की सैया पर नहीं सोते, कर में आहार करते हैं। आपके घर में तो सोने चांदी के बर्तन होंगे, डाइनिंग टेबलें लगी, सुंदर सुंदर दंडक के गद्दे लगे हुए हैं, और उन गद्दों पर के बिना आप बैठते ही नहीं, उन डाइनिंग टेबल के बिना आपका भोजन ही नहीं होता। लेकिन आपको कभी देखा है कर पात्र में आहार करते, जमीन पर खड़े होकर के आहार कर रहे हैं, एक बार करते हैं, जो अंजलि में देते हैं उसको ग्रहण करते हैं। आप तो एक थोड़ी सी रेस्ट में, जब व्यापार आदि से थके हुए आते हो,
तो आप क्या करके कहते प्यास लग रही है, एक गिलास पानी देना जरा, और एक गिलास पानी देने के पहले एसी चालू करते, टीवी सामने रखी उसको भी चालू करते हैं, जल आता है तो घर में ठंडा लेकर के आओ, थोड़ी सी खुशबू रूह अफ़ज़ा डाल दो इसमें। कितनी इंद्रियों का भोग किया, स्पर्शन का, रसना का, घ्राण का, खुशबू भी चाहिए, चक्षु का टीवी चल रही है, कर्ण का गाने भी सुन रहे हो, 5 इंद्रियों के भोग किए कि नहीं किए? मुझे लगता है 1 मिनट में आपने 5 इंद्रियों का भोग कर दिया। मुझे लगता है पानी को नहीं पिया आपने, पानी ने आपको पी लिया, पानी ने आपको पी लिया। ये गहराई से चिंतन करना है इसका। यही सत्य का रामायण बता रहा है कि मैं अपने जीवन में 1-1 मिनट में 5-5 इंद्रियों का भोग कर लेता हूँ। बेपशु 1-1 इंद्री के भोगी बंधन और मरण को प्राप्त हो गए। अपने बारे में सोचो, मैं 5 इंद्रियों का भोगी हूँ, मेरा क्या होगा? चिंतन करो, मेरा क्या होगा अगर इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा? आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, फिर क्या होगा। इसलिए आज संयम का दिन है। ये संयम के बारे में सब कुछ समझ लिया। पक्षियों ने, पशुओं ने अपने जीवन को संयम से सजा लिया। अब विचार करो, मैंने अपने जीवन को भी संयम से नहीं संभाल पाया। और कहते माँ, क्योंकि चर्चा होती तो बता जाती, महिलाएं भी पुरुष भी नियम नहीं लेते माता जी, वैसे हम ऐसा खाते नहीं है, ऐसा पीते नहीं है, लेकिन त्याग नहीं है, कहीं नियम टूट ना जाए, ये भयभीत। नियम से डर रहे हो तुम, क्योंकि सियार ने नियम ही तो लिया था, उसको भय नहीं था कि मैं भूखा मर जाऊंगा, त्याग क्या होगा, और मर भी गया तो क्या हुआ? बुरा हुआ कि अच्छा हुआ? मरना तो है ही एक दिन, संयम के साथ मरेंगे, संयम के साथ मरेंगे ऊर्ध्वगमन होगा, और संयम रहित भोगों के साथ मरेंगे तो अधोगमन होगा। अब कौन सा अच्छा है? नियम लेना श्रेष्ठ है कि बिना नियम के जीना श्रेष्ठ है। एक पशु पक्षी में इतनी क्षमता और मुझे लगता है योग्यता और समझदारी है। और ये घटना मुझे लगता है सत्य आगम की घटना है कि चातक पक्षी को देखा होगा आपने, आकाश में गमन करता है, लेकिन विशेषता है चातक पक्षी की स्वाति नक्षत्र का जलपान करता है। स्वाति नक्षत्र में जो जल बरसता है उसी का पान करता है। अगर स्वाति नक्षत्र में जल नहीं बरसता तो पानी पीता ही नहीं। ऐसी उसकी विशेषता है, ऐसा उसका भी नियम है। और वह चातक पक्षी और चातक पक्षी की माँ दोनों में चर्चा हो रही थी। अपनी माँ से, चातकी से बोला, माँ आज मुझे बहुत प्यास लग रही है, बहुत दिन से जल ही नहीं पिया मैंने। माँ बोली पुत्र से, बेटा तुमको नहीं मालूम, अपनी परंपरा में स्वाति नक्षत्र का जल पिया जाता है, और यदि स्वाति नक्षत्र का जल पान नहीं मिल रहा करने को तो मानसरोवर का जल पान किया जाए। बाकी सारे जल तो अशुद्ध हैं, इसलिए हमारी परंपरा में ऐसे जलों का पान नहीं किया जाता। बोला नहीं माँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। ठीक है, अगर तुझे प्यास लग ही रही है तो जा, स्वाति नक्षत्र का पानी नहीं मिल रहा तो मानसरोवर जाके पानी पीना। ध्यान रखना, अपनी आन वान और शान का ध्यान रखना। किसी पोखर का पानी मत पी लेना, किसी नदी नाले का पानी मत पी लेना। संकल्प करके वह चातकी का बालक बच्चा चातक अपने नीड़ से उड़ा, और उड़ते 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 संध्या काल थक गया। मानसरोवर दूर है, और रात में उसने उस वृक्ष पर बसेरा किया। जब वृक्ष पर बसेरा कर रहा था, रात्रि थोड़ी थोड़ी हो रही थी, उसके नीचे एक वृद्ध दादाजी लेटे हुए थे, और उनका पोता जो भी कार्य करता होगा, व्यापार आदि दुकान आदि करके वापस लौटा और बोला, दादाजी दादाजी मालूम है आज मुझे रास्ते में एक मोहरों की थैली मिली। बोले मोहर की थैली मिली, फिर क्या हुआ, तुम लेके आ गए क्या? नहीं नहीं, चोर होते हैं उठाने वाले, किसी की गिरी हुई पड़ी वस्तु को उठा लेता है, वो चोर होता है, तुमने उठाई तो नहीं? बोले मैंने देख करके वहां खड़ा हो गया और मैंने देखा कोई नहीं आ रहा था, मैंने सोचा कोई ना कोई ले जाएगा, अब क्या करना चाहिए। तब तक एक व्यक्ति सामने से आ रहा था। वह व्यक्ति मुझसे बोला, रास्ते में तुम्हें कुछ मिला? बोला हाँ। क्या मिला? बोले ये थैली मिली, जमीन पे पड़ी थी। उसने अपनी थैली उठा करके और कहा उसे, तुमने मेरी थैली को लेकर देख कर के भी नहीं उठाया,
मैं तुझसे बहुत प्रसन्न है। और थैली में से एक मुट्ठी मोहरें निकाल करके उसको दी। तो उसने बताया दादाजी उस थैली में मोहरें थी और जिसकी गिर गई थी वो दौड़ता घबराता हुआ आ रहा था। मैंने उसको बता दिया, उसने मुझे एक मुट्ठी मोहरें दी। फिर दादाजी उठकर कहीं बैठ गए। तूने उन मोहरों को ले लिया? नहीं दादाजी मैंने नहीं लिया, मैंने कह दिया ये आपकी वस्तु है, मैं दूसरे की वस्तु ऐसे नहीं लेता, मैं तो अपनी मेहनत से जो कमाता हूँ वो ही ग्रहण करता हूँ। बहुत अच्छा, पीठ ठोक दी। तब उस दादाजी ने अपने पोते को समझाया, बेटा ध्यान रखना, चातक की परंपरा है, वो स्वाति नक्षत्र का जलपान करता है, नदी नालों का पानी कभी नहीं पीता है। इसलिए तुम्हारे परिवार की वंश की परंपरा है, कभी भी किसी की वस्तु को, गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई वस्तु को कभी मत छूना, कभी मत उठाना, यही तुम्हारा सत्य धर्म है। सुन रहा था चातक पक्षी, अरे मेरी परंपरा की प्रशंसा मनुष्य कर रहा है, ये तो परमात्मा की प्रतिकृति है, मैं तो एक छोटा सा पक्षी हूँ, मेरी प्रशंसा ये कर रहा है। धिक्कार है मेरे जीजी। और वे प्रातः काल होते होते मानसरोवर नहीं गया, क्योंकि मैं अपनी परंपरा को तोड़ने जा रहा हूँ। स्वाति नक्षत्र का ही जलपान करूंगा, चाहे प्यासा ही मर जाए। और लौट करके वापस आ गया। शायद मुझे लगता है वो चातक पक्षी समझदार था, मनुष्य की बातों से अपनी प्रशंसा सुन करके लौटकर वापस आ गया, पानी पीने नहीं गया। लेकिन महावीर के भक्तों अपने बारे में विचार करो, महावीर भगवान की ध्वजा को तुमने संभाला है, लेकिन फिर भी तुम क्या कहते हो, अपना तो चलता है, बाहर की छूट है। हमारी माँ जिनवाणी पुकार पुकार के कह रही है बाहर की छूट मत लेना, भले ही घर की छूट ले ले। बाहर कितने लोग देखते हैं, तुम्हारा कितना सम्मान होता है। जो लोग रात्रि में भोजन नहीं करते उनकी व्यवस्था दिन में की जा रही है, जो पानी छान के पीते उनको प्राशुद्ध जल दिया जा रहा है, जो जिमीकंद नहीं खाते उन्हें सुंदर हरी वस्तुओं के फल सब्जी के साथ भोजन दिया जा रहा है, जो अभक्ष भक्षण नहीं करते उन्हें अच्छा भोजन, शुद्ध भोजन कराया जा रहा है। ठीक है नहीं, लंदन में भी आप देखना, जब आप उतरेंगे ना एयरपोर्ट से तो एक भोजनालय है और उस पर लिखा है सूर्योदय के समय ये भोजन प्रारंभ होता है, भोजनशाला सूर्य अस्त के पहले बंद हो जाती है। अब विचार करें तुम्हारी व्यवस्था कहाँ कहाँ है। अंतरराष्ट्रीय जगत ने तुम्हें सम्मान दिया है क्योंकि तुम महावीर के भक्त हो, लेकिन तुम महावीर के भक्त होकर के भी कम भक्तपना अगर तुम्हारे अंदर है तो तुम महावीर के भक्त नहीं, कम भक्ति हो। इसलिए विचार करना, सोच लेना, चिंतन कर लेना। एक पक्षी ने तो शिक्षा प्राप्त कर ली, वापस लौट गया। हम जिनवाणी कितनी बार सुन चुके, कितनी बार सुन रहे हैं, फिर भी नियम नहीं ले पा रहे। तो विचार कर लेना, या तो मैं चातक पक्षी के बहुत पीछे हूँ, सियार से मैं बहुत पीछे हूँ, कब मेरी चक्षु खुलेंगे कोई भरोसा नहीं। क्योंकि आज इस पंचम काल में तुम्हारे चक्षु नहीं खिले तो मुझे लगता छठवें काल में खुलेंगे क्या, जहाँ ना भोजन होगा, ना पानी होगी, ना भवन होंगे, ना वाहन होंगे, ना देव होंगे, ना जिनवाणी होंगे, ना निर्गंत मुनि होंगे, ना धर्म होंगे, ना धर्मात्मा होगी। फिर क्या करोगे। इसलिए आज भी तुम्हारे लिए ये स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ है और ये पर्युषण पर्व तुम्हारे लिए एक सौगात देकर के आया है। क्योंकि इन्हीं दिनों में धर्मों की चर्चा होती है, बाकी तो हर प्रकार की चर्चाएं चलती हैं। इसलिए इन 10 दिनों में नियम से जहां भी साधु साध्वी होंगे धर्म की चर्चा ही चल रही होगी। ऐसी धर्म की चर्चा को एक बार सुनने वाला पशु परमात्मा बन गया। और तुम यदि 10 दिन सुन लोगे तो मुझे लगता है परमात्मा बने बिना नहीं रहोगे। लेकिन तुम्हें आने का समय नहीं मिलता, संडे को ही मिलता है। इसलिए ध्यान रखना, संडे को ही मिलता रहेगा। अब आखिरी संडे, आज पंडित जी कह रहे थे फर्स्ट एंड लास्ट एक ही संडे। अब इसका तात्पर्य है कल नहीं आओगे ना, अब संडे नहीं आएगा अनंत चतुर्दशी तक तो आप नहीं आओगे। लेकिन सच्चा धर्मात्मा होगा जिसने जिनवाणी का पान किया होगा, भवितव्यता जिसके अंदर होगी। इन कितने दिन रह गए आज के बाद, केवल 4 दिन है। अब तो ये पर्व, महापर्व उत्सव भी ढलान की ओर है।
5 दिन निकल चुके, 6वां दिन है, आधे भी दिन नहीं बचे। अब तो उतरती हुई गाड़ी है, शीघ्रता से उतर जाएगी। इन दिनों को भी अभी आपने 4 दिन आपके जीवन में, इन 4 दिनों को भी तुमने सार्थक कर लिया। मुझे लगता है शहर की तरह समझ लिया, तुम्हारा जीवन विजयवंत और भगवंत बन जाएगा। ये परिश्वर पर्व को मनाना सार्थक हो जाएगा, स्कूल में जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। इसलिए सुप्त आत्मा को आज की जिनवाणी की बूंदों से अपने चक्षुओं को उन्मीलित कर लेना। ये शीतल सुमीर शीतल बूंदें जिनवाणी की हमें शीतलता दे रही है, अंदर भी और बाहर। बार बार कहती हैं और आगे बढ़ो, नहीं कह रही आपसे क्या जिनवाणी? जिनवाणी नहीं कह रही कि ये सत्य है, मैं नहीं कह रही, ये माँ जिनवाणी कह रही यही सत्य है, इसको नकारो मत, वरना दुर्गति में चले जाओगे। इस सत्य को आज अभी सत्य को भोगने का पुरुषार्थ करो तो अनंत आत्मा के भोगी बन जाओगे, अनंत सुख के भोगी बन जाओगे। अपनी भवितव्यता को जगा करके कर्णांजलि से जिस वाणी को पान किया है, अपने हृदय आचरण में उतार करके और इस भवितव्यता के साथ आज संयम के दिन अपने जीवन में एक संकल्प अवश्य कर लेना, ऐसा नियम अवश्य ले लेना जो हमारे लिए भगवत्ता प्रदान करने वाला होगा। तभी आपका आज का क्या ये परीक्षण पर्व के 10 दिन आपके लिए सार्थक होंगे। ये 10 दिनों में भी आप भगवान बन सकते हो, क्योंकि हम जब देख रहे हैं जिनवाणी पढ़ते हैं तो एक एक भवितव्य आत्मा चिंता करना, क्या मैं भव्य नहीं हूँ? अगर जिनवाणी मेरे समझ में नहीं आ रही, जिनवाणी की बूंदों से आंखें हमारी नहीं खुल रही, हृदय नहीं गहल रहा हमारा, तो क्या मैं अभव्य हूँ? ऐसा भी चिंतन करना, क्योंकि वो पत्थर दिल अभव्य ही हो सकता है, या तीव्र मिथ्या दृष्टि हो सकता है, या जिसका दुर्गति का बंद हो गया है। यही विशेषता जिसके पास है वो नियम नहीं लेगा, लेकिन जिसके हृदय में जिनवाणी का प्रवेश हो गया है, वो जिसने आत्मा को के बारे में सोच लिया है, अगर मैंने ये स्वर्णिम अवसर प्राप्त करके, परमात्मा की प्रतिकृति को प्राप्त करके संयम से अपनी आत्मा को नहीं सजा पाया, तो नियम से मैं या तो दुर्गति में जाने का मेरा आयु बंद हो गया है, या तो दुर्गति में जाने का आयु बंद हो गया है, या मैं अभव्य और तीव्र मिथ्या दृष्टि हूँ और नहीं हूँ। तो अपना परीक्षा कर लेना, क्योंकि अंजलि पे ग्रास वही नहीं रख सकता जिसने नरक तिरंच गति का बंद कर लिया है। श्रैणिक ने भगवान के चरणों में प्रार्थना कर दी कि हे प्रभु, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, लेकिन ना तो मेरा संयम लेने का भाव होता है और निर्गंत अंजलि में ग्रास रखने का भाव होता है। तब भगवान की वाणी में कराता, हे श्रैणिक, तूने छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया भक्ति से, तूने तीर्थंकर प्रकृति के बंध को प्राप्त कर लिया भक्ति से, लेकिन इस भक्ति से तू त्रियंच और नरक गति को नहीं काट पाया। इसीलिए तेरे भाव संयम और निर्गंत की अंजलि पर ग्रास रखने का भाव नहीं हो रहा है। अपनी अपनी परीक्षा कर लेना कि मेरा संयम, मेरा नियम लेने का भाव नहीं हो रहा है, तो कहीं ऐसा मेरा आयु बंद तो नहीं हो गया। अपनी परीक्षा स्वयं के पास है, ना जिनवाणी के पास मिल रही है, ना किसी के पास है, ना केवल ज्ञानी है, ना बद्धि ज्ञानी। आप स्वयं अपनी परीक्षा करके अपने को पहचान लो कि मैं अभी भी भव्य हूँ, तो अपने चरणों को आज अभी नियम से ही अपनी आत्मा का श्रृंगार तिलक अवश्य लगाऊंगा, संयम का कोई भी नियम लेकर। यही आज के दिन की सार्थकता है। जय बोलिए देवाई देवी कजराट श्री आदिनाथ भगवान की। ओम ह्रीम उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीम उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। जय बोलिए उत्तम संयम धर्म की। जय बोलिए परम तो श्री गणनी आर्यका एकमात्र विशाश्री माता जी की, समस्त आर्यका संघ की जय। बैठ जाएं अपने स्थान पर। विश्रुति श्री माता, विश्रुति जुबली परम पूज्य श्रीमणी गणनी आर्यका एकमात्र विशाश्री माता जी की जय।
परम पूज्य विश्वती श्री माता जी के चरणों में वंदनामी करते हुए तत्पर सूट के लिए निवेदन करते हैं। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और बड़े ही भक्ति भाव के साथ तत्पर सूट को सुनेंगे। अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, एक श्री शांतिनाथ भगवान की, गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की, अचर गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कोटि महामुनि राजा की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, परम पुरुष शमनी गणनी अरिका माँ श्री विशाल श्री माता जी की। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विष्टत्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं न पसहितं जीवषट्काय लेश्या पञ्चान्ये चास्तिकाया वृषमिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन्मोक्षमूलं त्रुवन्महिते प्रोक्तमर्हद्भिरीशे प्रत्येति सद्दधाति स्पर्शजमतिमानाय स वै शुद्धदृष्टि सिद्धि जयपि सिद्धि च विहरणं फलं पत्ति वंदिता अर्हन्ते मोक्षम आर्हणा कमसो उज्जोवन